हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे। आपको पता है कि बिहार एपी और बिहार जुडिशरी की एग्ज़ाम की डेट फाइनल हो चुकी है। बिहार बीपीएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया है, दोनों एग्ज़ाम की डेट फाइनल कर चुकी है। तो हमें लॉ के साथ साथ जीएस को भी अपना कंटिन्यू पढ़ना है। और बिहार एपी और बिहार जुडिशरी में जीके का जो पेपर होता है उसमें हिस्ट्री का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है, तो हमें इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। इसके अलावा हमें ज्योग्राफी और साइंस भी पढ़ना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल लॉ एंड जीके अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और अगर आपकी क्वेरी हो कोई तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन को और उसका आंसर बस देखते जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है, किस मुगल बादशाह की मृत्यु सीढ़ी से गिरने के कारण हो गई? किस मुगल बादशाह की मृत्यु सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? इसका आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हुमायूं। हुमायूं हुमायूं किसका बेटा था? तो हुमायूं बाबर का बेटा था। बाबर कौन था? इसके फादर का नाम बाबर। बाबर ने कौन सा पानीपत की युद्ध हुई थी? पानीपत फर्स्ट कब हुआ था? 20 सॉरी पहले 2 लिखा जा रहा था, पहले 15 लिख रहा था। तो 1526 में किसके साथ हुई थी? इब्राहिम लोदी लोदी और बाबर के बीच। बाबर के बीच से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना फैक्ट देखने को मिला। कौन सा पुस्तकालय था? यहाँ कुछ पूछ रहा, सीढ़ियों से गिरने से कहाँ के, कौन सी सीढ़ियों से? पुस्तकालय, लाइब्रेरी से। यह क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि कहाँ की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुआ था? पुस्तकालय की सीढ़ियों से। कौन सा था पुस्तकालय? का नाम क्या था? दीन पनाह भवन। दीन पनाह, बड़ी होगा दिन में, दीन पनाह भवन, ठीक है। कब हुई थी? 1956 में। सॉरी 1956 थोड़ी ना होगा। 1556 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। यह स्लोगन किसका है? रहूंगा, आगे देख लीजिए, जल्दी जल्दी करना है। बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का दो पत्रिका थी। कौन सा? एक मराठा,
मराठा के संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। और सेकंड था स्वराज। सॉरी, स्वराज नहीं था, केसरी था। मराठा किस लैंग्वेज में था? अंग्रेजी। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने क्या स्थापित की थी? होम रूल लीग। स्थापना कब की थी? होम रूल लीग की स्थापना 1916 में। कहाँ पर की थी? पूना में। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। आंसर इसका ये है। कब हुआ था? कब हुआ था? 1931 में। किसके सपोर्ट से हुआ था? किसके किसके बीच हुआ था? महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन। किसके सपोर्ट से हुआ था? तो किसके सपोर्ट से हुआ था? तेज बहादुर स्प्रू, तेज बहादुर स्प्रू और जयशंकर के प्रयास से। सेकंड कौन थे? जयशंकर। जयशंकर के सपोर्ट से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत, शॉर्ट में लिखूंगी, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? मंत्री। आगे आप लोग समझ जाइएगा कौन थे। विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल, क्लेमेंट एटली, लॉर्ड माउंटबेटन या रेडक्लिफ, कौन थे? तो इसका सही आंसर है क्लेमेंट एटली थे। किस पार्टी से थे? लेबर पार्टी, लिबरल पार्टी, लिबरल पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन किस राजा ने हराया? हर्षवर्धन को किस राजा ने हराया? इसका सही आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय।
यह कहाँ का राजा था? तो बादामी का था, बादामी का था। किस वंश का था? चालुक्य का। चालुक्य वंश का था। पुलकेशिन द्वितीय। महात्मा बुद्ध को ज्ञान किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? बुद्ध को ज्ञान किस स्थान पर प्राप्त हुआ? आंसर है गया, बिहार के गया में। ठीक है, इनका जन्म देख लेते हैं। ज्ञान किस स्थान पर प्राप्त हुआ, इस तरीके से आप लोग खुद से क्वेश्चन को कंप्लीट करिएगा। मुझे लिखने में टाइम लग जाता है, वीडियो लिखने में, कंप्लीट क्वेश्चन लिखने में वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। गया, गया कहाँ है? बिहार। किस नदी के किनारे है गया? हुगली नदी। इस टाइप का क्वेश्चन बिहार मेंस में पूछता है। नदियों के किनारे बसे शहर का नाम, तो गया किसके किनारे है? हुगली नदी के किनारे। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म देख लेते हैं 563 में, ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। लुम्बिनी। बाकी महात्मा बुद्ध से रिलेटेड मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना रखा है, अगर आपने और तो नहीं देखा है तो आप जाकर के मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उससे जाकर के देख सकते हैं। महात्मा बुद्ध के बारे में मैंने कहाँ जन्म हुआ, उनकी माता का नाम क्या था, पूरा कंप्लीट वीडियो है। नेक्स्ट है पाणिनि। किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? पाणिनि किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा व्याकरण। ठीक है, नेक्स्ट है चाणक्य का क्या नाम था? नाम, इसके कौन कौन से नाम थे, सारे नामों को हम लोग देख लेते हैं। इसका एक नाम था कौटिल्य। ठीक है, सेकंड था विष्णुगुप्त। ठीक है, इसके बुक का नाम, चाणक्य की के बुक का नाम अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में किस चीज का उल्लेख है? मौर्य वंश की राजनीति के बारे में है, राजनीति और प्रशासन के। और प्रशासन का उल्लेख है। ठीक है, चाणक्य कौन सा? चंद्रगुप्त मौर्य किसका सपोर्ट से? मौर्य वंश का, मौर्य वंश के स्थापना करने में किसका साथ दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य का।
चंद्रगुप्त मौर्य को किसके सपोर्ट से मौर्य वंश की स्थापना किया था? तो चाणक्य ने। ठीक है। अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? गुफाएं किस राज्य में है? महाराष्ट्र। पैंट उतार के नीचे रखना बाहर। करो या मरो का नारा किसने दिया था? नारा किसका था? महात्मा गांधी। कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। ठीक है। 7 अगस्त को क्या हुआ था? बैठक हुई थी। कहाँ हुई थी? ग्वालियर में। और 8 अगस्त से क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू राष्ट्रभक्त है और जिन्ना राजनीतिज्ञ। किसने कहा था? महात्मा गांधी। इस बात का पता हमें कहाँ से चलता है? मौलाना अबुल कलाम की बुक है बुक विंग्स। मौलाना अबुल कलाम की बुक का क्या नाम है? इंडिया विंस फ्रीडम। विंस फ्रीडम। इसमें इन्होंने क्या कहा है? नेहरू राष्ट्रभक्त हैं और जिन्ना राजनीतिक। किसने कहा? महात्मा गांधी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो किस जिले में है? किस जिले में है? इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के छतरपुर में है। छतरपुर में है। ठीक है। कंदारिया, एक और क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड। कंदारिया महादेव का मंदिर किसने बनवाया? ये क्वेश्चन पूछता है, मंदिर किस शासक ने बनवाया?
इसका आंसर हो जाएगा चंदेलो ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा भोज किस वंश का था, या किस वंश से संबंधित था? राजा भोज किस वंश का था? इसका आंसर हो जाएगा परमार वंश। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। अभी कहाँ पर? ये मध्य प्रदेश में राजा भोज का जगह जो थी वो कहाँ थी? राजा भोज मध्य प्रदेश का इलाका जो था वहाँ पर परमार वंश का स्थापना किया था। राजा भोज उस वंश का था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने ग्वालियर पर कब कब्जा किया? महमूद गजनी या गजनवी ने ग्वालियर पर कब आक्रमण किया? कब आक्रमण किया या कब्जा किया? दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1022। महमूद गजनवी से रिलेटेड और सारे फैक्ट देख लेते हैं। इसने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? भारत पर 17 बार आक्रमण किया। ठीक है, इसका सबसे चर्चित आक्रमण कौन सा था? में 1025 में सौराष्ट्र के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण था। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात है। गुजरात के सौराष्ट्र जिले में है, राष्ट्र में। ठीक है, और ये पूछता है, सबसे पहले सुल्तान की उपाधि किसने धारण की? सबसे पहले सुल्तान की उपाधि किसने धारण की? धारण करने वाला कर्ता या उपाधि कर्ता कौन था? महमूद गजनवी। महमूद गजनी या गजनवी। सुल्तान की उपाधि सबसे पहले इसी ने धारण की थी। ठीक है, शक वंश की स्थापना किसने की? शक वंश की स्थापना किसने की? तो शक वंश की स्थापना किसने की थी? कनिष्क ने। प्रसिद्ध राजा पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का था? तो पता है, अभी हमने पढ़ा था, चालुक्य वंश का था। और किसको हराया था? हर्षवर्धन को। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गोरी
और पृथ्वीराज चौहान के बीच। पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। इसमें कौन जीत गया था? पृथ्वीराज चौहान। ठीक है। सेकंड कब हुआ था? 1992 में। तराइन का सेकंड युद्ध अगर पूछे, ये प्रथम है, मैं यहाँ सेकंड लिख देती हूँ। द्वितीय कब हुआ था? तो 1992 में। इसमें कौन जीत गया था? मोहम्मद गोरी। ठीक है। बाल विवाह को रोकने के लिए कौन सा एक्ट बनाया गया है? विवाह पर रोक के लिए कौन सा एक्ट बना है? आंसर हो जाएगा शारदा एक्ट। शारदा एक्ट बाल विवाह पर रोक लगाने की। कब बना था शारदा एक्ट? बाल विवाह प्रथा पर रोक लगाए थे, शारदा एक्ट। इस एक्ट के थ्रू क्या किया गया था? बाल विवाह प्रथा पर रोक लगा दिया गया था। बाल विवाह प्रथा पर रोक, और एक एज तय कर दिया गया था। विवाह करने की एक एज तय कर दी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? का सही आंसर है 1576 में। किसके किसके बीच हुआ था? अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ था। किसके किसके बीच? अकबर और मेवाड़ का राजा मेवाड़ का राजा कौन था? मेवाड़ का राजा, मेवाड़ का शासक राणा प्रताप। मेवाड़ का शासक राणा प्रताप। इसमें अकबर की जीत हुई थी। हल्दीघाटी युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी यात्रा किस संस्था से शुरू की गई थी? तो सबको पता है, साबरमती आश्रम से। इसको नहीं लिखवाती हूँ, मैं बता दी, आप लोग याद कर लीजिएगा। स्वतंत्रता के उपरांत भारत में प्रथम चुनाव कब हुए थे? ये क्वेश्चन है। भारत का प्रथम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर। नाथ टैगोर। ठीक है। बाकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सबको पता है, कब हुई थी? बता दो।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस स्थापना 1885 में कहाँ हुई थी? बम्बई में। ठीक है। फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? WC बनर्जी, बनर्जी, WC बनर्जी। ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और इसी तरीके से हम लोग तीनों को मर्ज कर करके सबसे पहले क्वेश्चन MCQ फॉर्म में पढ़ेंगे। और अगर आप डिप में पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बोलिएगा, तो मैं डिप में हर एक टॉपिक का डिप में पढ़ा करके आपको पढ़ा दूंगी। ठीक है। और जिन लोगों ने नागपुरी झारखंड APO में नागपुरी लैंग्वेज को ले रखा है तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मैं बहुत जल्द उसका क्लास स्टार्ट करने वाली हूँ। तो चलिए, इसमें आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल लॉ एंड JK अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।